मैं आर्किटेक्ट अजय कुमार जैन। आज मैं आपके लिए एक 3D हाउस प्लान लेकर आया हूं जिसका साइज है 11 बाई 40। 11 फुट हमने इसका फ्रंट दिया है और 40 फुट हमने इसकी गहराई दे रखी है। इसका टोटल एरिया 440 स्क्वायर फीट है। इसमें हमने 2 BHK की हाउस प्लानिंग आपको करके दिखाई है। प्लानिंग किस तरह से आइए उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपने पोर्च की तरफ। देखिए यहाँ पे हमने जो है कि स्टेयरकेस दे रखी है। स्टेयरकेस जो कि 2.5 फुट चौड़ी है, 7 इंची का हमने इसमें राइजर दे रखा है और 10 इंची का हमने ट्रेड इसमें दे रखा है। टोटल हमने 18 स्टेप का यूज किया जिससे हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा सकते हैं। यहाँ हमने दो आपको जो है गाड़ी रख के दिखाई है, जैसे कि 2 व्हीलर आप देख पा रहे हैं। 2 व्हीलर हमने यहाँ पे रख के दिखाई है। यहाँ हमने आपको एक 5 फीट का डोर लगा के दिखाया जो कि डबल पैनल में है। 2 डोर हैं, एक खोलेंगे एक बंद करेंगे, इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसके साइज की। तो साइज के लिए पहले हम इसको जो है दूसरे एंगल से भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ से सीढ़ी चढ़ते हुए अपन घर की तरफ एंटर करेंगे, ऊपर जाएंगे और यहाँ से एंटर करते हुए अपने पोर्च में एंटर करते हुए फिर अपने घर की तरफ एंट्री करेंगे। अगर पोर्च के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 10 फुट 3 इंच इसकी चौड़ाई दे रखी है और 8 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। प्लानिंग अंदर से कैसी है उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपने कॉमन टॉयलेट की तरफ। कॉमन टॉयलेट की एंट्री से पहले हमने यहाँ पे 3 फुट का अपने पैसेज दे रखा है जिससे हम अपने घर को यहाँ से लॉक कर सकते हैं। यहाँ से आप इस डोर को लॉक कर देंगे तो पूरा घर आपका लॉक हो जाता है। इसमें कहीं कृपया भी आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अगर आप इसको मल्टीपर्पज़ से बनाना चाहते हैं, आपको किराए के पर्पज़ से बनाना है, 2 या 3 फ्लोर बनाना है, तो भी आप आराम से बना सकते हैं। एक डोर को यहाँ से लॉक करने से पूरा घर लॉक होता है और पूरी तरह से वो आदमी सुरक्षित है जो घर के अंदर रह रहा है। तो यहाँ से हम बात करने वाले थे इसके जो है कॉमन टॉयलेट की। कॉमन टॉयलेट की जो एंट्री हमने पैसेज से दे रखी है जो कि 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है। यहाँ हमने आपको वेंटिलेशन दे रखा है जो कि 2.5 फीट चौड़ा वेंटिलेशन है। यहाँ हमने आपको जो है टॉयलेट पोर्शन हमने आगे रखा है और बेदिंग एरिया हमने पीछे रखा है। क्योंकि हम जो है टॉयलेट पोर्शन हम लोग बार बार यूज़ करते हैं तो हमें जो है इस एरिया को गीला नहीं रखना है। अगर आप इसको गीला रखेंगे तो आपको यह फिसलन की समस्या यहाँ पे बनी रहेगी। इसलिए बेदिंग एरिया हमने पीछे रखा है जिससे फिसलन की समस्या आपके संग में ना हो। यहाँ हमने ग्लास का पार्टीशन दे रखा है। यहाँ हमने येलो ग्लास का यूज़ किया हुआ है जो कि देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव और अच्छा लगता है। क्योंकि क्या होता है नॉर्मल ग्लास तो हम लोग यूज़ करते ही रहते हैं, हमें थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए उसे जो है हमें अलग अलग कलर के ग्लास का यूज़ करते रहना चाहिए। यहाँ हमने आपको एक डिजाइनर मिरर बना के दिखाया है। इसके सामने हमने जो है बेसिन लगा के दिखाया है। यहाँ टॉयलेट सीट है और यहाँ पे हमने जो एक दीवार में से ही जो है 2 इंची का मतलब कह सकते हैं एक ऑफसेट दे करके हम छोटी जगह निकाल करके जो है हम प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एक अलमीरा बना सकते हैं जिससे हम अपने छोटे छोटे आइटम वगैरह हम यहाँ से आराम से स्टोर कर सकते हैं। इसके साइज की अगर हम बात करते हैं तो 7 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है और 4 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है बेडरूम नंबर 1। जो बेडरूम नंबर 1 है जो अपने अपने बच्चों के लिए दे रखा है। बेडरूम नंबर 1 जो है इसकी जो एंट्री है वो हमने पैसेज से दे रखी जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री ज़्यादा आप देख पा रहे हैं, 2 बच्चों के लिए हमने पलंग अलग अलग बना के आपको दिखाए हैं। एक स्टडी टेबल दे रखी है जिससे बच्चे आराम से अपने बैठ के यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। यहाँ हमने सामने टीवी का पॉइंट दिया हुआ है जिससे कि आराम से जो है बच्चे यहाँ पे लेटे लेटे भी टीवी का मजा ले सकते हैं। तो यहाँ हम इसके साइज की अगर हम बात करते हैं तो 7 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा किचन एरिया है वो कैसा है उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए किचन एरिया की जो एंट्री है वो हमने अपने पैसेज के थ्रू दे रखी जो कि 3 फुट का पैसेज। यहाँ पर हमने कर्टन लगा के दिखाया। एंट्री करते से आप देख पा रहे हैं यहाँ 3 सीटर हमने सोफा रख के दिखाया। इसके ऊपर हमने टीवी का भी पॉइंट दिया हुआ है जिसे आप यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे हमने जो है किचन कॉर्नर हमने आपको दिया हुआ है। मैं एक बार दूसरे एंगल से आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ तो कॉर्नर में किचन किस तरह से देखने में आता है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ से हम एंट्री करते हैं। एंट्री करते से जो है अपने जो है घर की तरफ एंटर करते हैं और एंटर करते से हम अपने कॉर्नर में आते हैं तो हमें यहाँ पे किचन मिल जाता है। यहाँ पे एल शेप में हमने प्लेटफॉर्म बनाकर हमने किचन का डिजाइन किया हुआ है। इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमने फर्नीचर यूज़ किया हुआ है। यहाँ हमने आपको एक चिमनी भी लगा के दिखाई जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से किचन को वेंटिलेट कर सकते हैं और अपनी जो फ्यूम होती है उसको भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो किचन आप देख पा रहे हैं, किचन जो है हमने किचन कम डाइनिंग कम एरिया हमने इसमें यूज़ किया हुआ है। इसको भी जो है हम जो है एक किचन कम डाइनिंग एरिया की तरह यूज़ करेंगे। इसमें हमने पूजा भी दी हुई है। पूजा किस तरह से इसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए हमने पूजा भी दी हुई है कि भाई किचन के साथ साथ हमने पूजा भी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ लकड़ी का हमने एक मंदिर बना के दिखाया जिसमें गणपति जी को हमने विराजमान किया है। यहाँ आप आराम से बैठकर जो है पूजा कर सकते हैं। 2 लोग 3 लोग आराम से इसमें पूजा कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस आपको होने वाला नहीं है। मैं एक बार जो है आपको पूरा व्यू दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ से हम एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद देखते हैं 3 सीट सोफा दे रखा है। यहाँ हमने कॉर्नर में किचन कॉर्नर का यूज़ करते हुए हमने किचन दे रखा है। क्योंकि देखिए यहाँ से अगर हम इसको पार्टीशन दे देते, मान के चलिए यहाँ से पार्टीशन दे देते हैं तो किचन तो हमारा जो है कवर्ड हो जाता है पर हमारे को ये जगह नहीं मिलती। अभी हमें क्या मिल रहा है कि किचन तो हमारा प्रॉपर यूज हो रहा है। जितना हमारा कवर्ड में यूज होता उतना ही हमने जो है इसमें ओपन में भी यूज़ किया हुआ है। ओपन में भी उतना ही हमने किचन को यूज़ किया हुआ है, परंतु हमें इसके अलावा की जो जगह है वो भी हमें किचन से ही मिल गई।
हमें अलग से कहीं जगह लेने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें किचन से ही वो जगह मिल गई जहाँ हम 3 सीटर सोफा डाल सकते हैं, डाइनिंग टेबल डाल सकते हैं और पूजा का काम भी कर सकते हैं। इस टोटल एरिया के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 10.25 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 8.25 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। मतलब किचन की इस वॉल से लेकर के इस वॉल तक की जो लंबाई 8.25 फीट है और यहाँ से लेकर इस वॉल से लेकर इस वॉल तक की जो लंबाई है वो हमने 10.25 फुट आपकी देखिए बना के दिखाई है। यहाँ हमने कॉर्नर में एक डक्ट दे रखी है। डक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने कॉर्नर में एक डक्ट दे रखी है जिससे कि हम किचन को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट कर सकते हैं इस डक्ट के थ्रू। यहाँ पे हमने एक विंडो मतलब खिड़की भी दे रखी है, विंडो भी कह सकते हैं, विंडो दे रखी है। यहाँ 1.5 फुट की हमने विंडो बना के आपको दिखाई है। उसके बाद बात करते हैं बेडरूम नंबर 2 जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है। वो मास्टर बेडरूम कैसे उसको समझ लेते हैं। देखिए उसकी एंट्री भी हमने जो है अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से ही दे रखी है। मतलब तो यह जो एंट्री है वो 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है और एंट्री साथ आप देख पा रहे हैं डबल बेड का पलंग लगा के दिखाया है, सामने टीवी का पॉइंट दे रखा है और साइड में हमने फुल साइड का फर्नीचर भी बनाया है। जितनी रूम की गहराई है उतना साइज का हमने फर्नीचर दे रखा है। तो मन चाहा स्टोरेज आपके घर में अगर बनता है तो आप यहाँ प्रॉपर तरीके से इसको स्टोर कर सकते हैं। यहाँ आपने एक विंडो दे रखी जो कि हमारे डक्ट में ओपन होती है, 1.5 फुट चौड़ी यहाँ पे हमने विंडो लगा के आपको दिखाई है जिससे इस कमरे को प्रॉपर तरीके से आप वेंटिलेट कर सकते हैं। इस रूम की साइज की अगर हम बात करें तो 10 फुट हमने 10.25 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। एक बार ओवरऑल प्लानिंग कैसी है हम उसको भी देखने का प्रयास करते हैं कि पूरी प्लानिंग एक बार में देखने में कैसी लगती है। देखिए यहाँ से हम एंट्री करते हैं, यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की है, एक स्टेयरकेस दे रखी है जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है और ये स्टेयरकेस आपकी 2 मंजिल 3 मंजिल पे ऐसे ही काम करेगी जैसा हमने आपको यहाँ पे बना के दिखाया है। और ये घर यहाँ से लॉक होगा तो घर यहाँ से 2 या 3 मंजिल आप बनाते हैं तो घर यहीं से हर बार लॉक होगा और प्रॉपर तरीके से पूरा सेपरेट हो जाता है किसी भी किसी को डिस्टर्ब किए बिना। तो यहाँ पे हमने कॉमन टॉयलेट दे रखा है, एक पैसेज दे रखा है जो कि 3 फीट चौड़ा पैसेज है। यहाँ कॉमन टॉयलेट दे रखा है, एक बेडरूम नंबर 1 दे रखा है जो कि बच्चों के लिए है। एक हमने यहाँ पे जो है किचन दे रखा है, कॉर्नर किचन दे रखा है, एक मंदिर दे रखा है, ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया भी बना के आपको दिखाया है। ओपन डक्ट भी दे रखी है जिससे बाहर से हमें किसी प्रकार की रोशनी लेने की जरूरत नहीं है, हवा लेने की जरूरत नहीं है। आप इसे गाँव के हिसाब से भी बना सकते हैं, आप इसे शहर में भी बना सकते हैं। बहुत से लोगों के पास कम जगह होती है तो कम जगह में भी आप इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से 11x40 में इस तरह की डिजाइनिंग कर सकते हैं। 2 बेडरूम, ये लास्ट में हमने एक मास्टर बेडरूम भी आपको बना के दिखाया है इसमें 2 बेडरूम है, किचन है, डाइनिंग है, ड्राइंग है, मतलब आपके पार्किंग है, आपका कॉमन टॉयलेट, सारा कुछ हमने इसमें 11x40 में बना के दिखाई। मात्र 440 स्क्वायर फीट एरिया है। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के लिए हमने जो है यहाँ पे मात्र 6 लाख रुपए में ये पूरी बिल्डिंग बना के दिखाई है। 6 लाख रुपए में एक मंजिल एक फ्लोर आप बना के तैयार कर सकते हैं बिना किसी फर्नीचर के। हमने फर्नीचर का यूज नहीं किया हुआ है। फर्नीचर का मतलब जो है केवल पलंग, आपका किचन, आपका जो है ड्रेसिंग टेबल, आपका वार्डरोब, ये है। डोर और विंडो जो है फर्नीचर में नहीं आते, डोर और विंडो फर्नीचर से बाहर होते हैं, ये हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं डोर और विंडो। परंतु जो हमारा इंटीरियर है वो इंटीरियर पार्ट में आपका डोर है, विंडो है, आप सॉरी डोर विंडो नहीं, मतलब आपका फर्नीचर है, आपका बेड है, आपका बच्चों की स्टडी टेबल है, आपका जो है फर्नीचर मतलब वार्डरोब है, ये सारा कुछ जो है आपके फर्नीचर के अंदर आता है, मतलब इंटीरियर के पार्ट में आता है, वो पार्ट इंटीरियर के अंदर नहीं आता। तो 6 लाख रुपए में हम इसमें कलर है, फ्लोरिंग है, आपका डोर है, विंडो है, आपका आरसीसी वर्क है, आपका जो है ब्रिक वर्क है, प्लास्टर वर्क है, सारा इसमें हमने इंक्लूड करके चलते हैं। तो इसके बाद हम एक बार अपने फ्रंट को भी देख लेते हैं, फ्रंट हमने किस तरह से बनाया है। देखिए यहाँ पे हमने एक रैंप दे रखा है, एक 3 स्टेप दे रखे हैं जिससे घर की तरफ एंट्री कर सकते हैं। मतलब ये रैंप जब भी ओपन होगा जब आपको गाड़ी रखना है, बाद बाकी आप इस डोर को ही ओपन करके अंदर बाहर हो सकते हैं। यहाँ AKG हाउस के नाम से हमने नेम प्लेट लगा के दिखाई है, आप अपने नाम की नेम प्लेट यहाँ पे आप लगा सकते हैं। खूबसूरत सा फ्रंट है, देखने में सुंदर लग रहा है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।